हेलो पीपल, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन को लेके। लास्ट वीडियो में बता चुका था कि अब मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ जॉब्स के बारे में बात करूंगा जहाँ पे डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको कोई भी कर सकता है। तो उसमें पहली एक चीज़ आती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या? कंटेंट राइटिंग या फिर आप इसको ब्लॉगिंग भी कह सकते हो। ब्लॉगिंग इज थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है कि ब्लॉगिंग ये होता है कि आपकी एक खुद की वेबसाइट होती है, खुद की भी हो सकती है या फिर अगर आप किसी और के लिए काम करो तो उसकी वेबसाइट हो सकती है, जिसमें उनका जो भी नीश है उसके रिगार्डिंग या उससे उसके आसपास जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा जाता है। मतलब जो भी इनका नीश है उसमें कोई टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ आप उस ब्लॉग में लिखते हो, उसको पोस्ट करते हो। फिर जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो ना कि लाइक हाउ टू डू दिस या फिर हाउ टू गेट इनटू दिस करियर, तो आप जो भी आपके पास लिंक्स आती हैं वो एक बेसिकली ब्लॉग्स होती है जिसको कोई पर्सन लिख रहा होता है। अब आते हैं कि कोई कंटेंट राइटर कैसे बन सकता है या फिर कंटेंट राइटर अगर कोई बनता है तो उसको क्या करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कंटेंट राइटर हो और आपने कंपनी में आपको एक जॉब मिली जहाँ पे आपका काम जो है कंटेंट राइटिंग का है। अब आपको कहा जाएगा कि आपको एक टॉपिक मिला और इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ लिखना है, एक ब्लॉग टाइप का एक आर्टिकल का लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे? आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज हो तो आपने क्या किया, उसका ब्लॉग लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया और उन्होंने अपनी वेबसाइट या फिर जहाँ पे भी करना है वहाँ पे पोस्ट कर दिया। आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखते हो राइट, जिसमें कुछ लिखा होता है, वो कोई पर्सन लिखता है, वो पर्सन एक कंटेंट राइटर होता है। आप किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखते हो जो जिनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, उनमें भी जो उनका कंटेंट होता है बेसिकली ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें उन्हीं की होती हैं। उनकी उनके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है जो उस टाइम पे उस पॉइंट लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा टॉपिक बूम पे है उस टॉपिक को लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में कंटेंट लिखते हैं। फिर जिस भी आप यूट्यूबर को देखते हैं वो उस चीज़ को डिलीवर करता है टू द ऑडियंस। और अगर आप किसी भी कंपनी या किसी यूट्यूबर के नीचे काम करोगे तो शायद वो अगर आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ कंटेंट राइटर का काम होता है तो आपको यही करना होगा कि आप कोई टॉपिक रिसर्च करोगे, सारी चीज़ें लेके आओगे और फिर वो पर्सन जो है उसको डिलीवर करेगा ऑडियंस को, बिकॉज ऑडियंस को उसको देखना पसंद है। तो कंटेंट राइटर वो होता है। अब इसी में मैं और एग्जांपल्स बताता हूँ कि लाइक जैसे कोई टेक है, कोई टेक्नोलॉजी को लेके है। नाउ यू आर कंटेंट राइटर इन टेक। अब टेक फील्ड में आपको सपोज कोई टॉपिक मिला या फिर आप खुद भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो अपने लिए भी। तो आपने कोई टॉपिक लिया, उसके बारे में आपने लिखा उसको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग और उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। क्या आप कंटेंट राइटर बन के आप ही खुद भी हर चीज़ कर सकते हो? लाइक कैन यू बी द ऑनर? यस यू कैन बी द ऑनर। अब मैं बात करूँ बहुत ही रियल वर्ल्ड में कैसे कंटेंट राइटिंग का चल रहा है, मैं वो बताता हूँ। आपने किसी की बुक देखी, कोई बुक लिखी होगी राइट, उस ऑथर ने ना एक कंटेंट ही क्रिएट किया है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बुक। होते हैं जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट होती है उसमें लिखते हैं। कुछ कंटेंट राइटर्स होते हैं जिन्होंने अपने कंटेंट्स को वीडियो फॉर्म में किया होता है, जिसको हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं। कहीं ना कहीं इनका है तो कंटेंट, कुछ तो स्टोरी बता रहे हो तो वो क्या हो गया, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर का फॉर्म है। अब कंटेंट जो होता है ना आपका, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक फॉर्म में हो सकता है, पोएम के फॉर्म में हो सकता है, एक स्टोरी हो गई या कोई सीरीज हो गई, वो भी एक कंटेंट ही है। आप जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, आप कोई मूवी भी देखते हो, वो भी एक तरह का कंटेंट है, बट दैट इज अ वीडियो कंटेंट। अब क्या आप कंटेंट राइटर बन के या फिर आप कंटेंट राइटर बन के कैसे पैसे कमा सकते हो? और इसमें कोई डिग्री चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? इसमें डिग्री नहीं चाहिए होती है। लाइक अगर मैं आपको बहुत सा छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, आप जिस भी शहर में रहते हो, ठीक है, मान लो आप इलाहाबाद में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो, मैंने कहा कि अपने शहर के बारे में ना मुझे कुछ लिख के दो। अब अगर आपको पता है अपने शहर के बारे में कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये मार्केट है, इस मार्केट में ये मिलता है, तो क्या आप उसको लिख नहीं सकते हो? मतलब जो चीज़ बोल रहे हो, दिल्ली में इस जगह जाओगे ये मिलेगा, इस जगह जाओगे ये मिलेगा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, बताओगे? उस बताने वाली चीज़ को अगर तुमने टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया, हो गया कंटेंट। कैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कंटेंट राइटिंग। मान लो फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग करनी है कि लाइक स्टॉक मार्केट में आज कौन सा स्टॉक नीचे गया, कौन सा ऊपर गया, क्यों नीचे गया, क्यों ऊपर गया। अगर आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है तो आप उसमें कंटेंट्स नहीं क्रिएट कर पाओगे राइट। तब आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन से पूछना पड़ेगा कि अच्छा बताओ इसमें कैसे क्या होता है या फिर अभी क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपको कोई पर्टिकुलर अपनी नीश यूज करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर एक फील्ड चूज करना पड़ेगा। इट कैन बी लाइक टेक हो सकता है, हेल्थ हो सकता है आपका, या फिर जैसे स्टॉक मार्केट होता है वो हो सकता है, या फिर बिजनेस का हो सकता है कि आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आपने अपना कंटेंट राइटिंग जो है वो बिजनेस में कर दिया कि मैं बिजनेसेस पे कंटेंट्स क्रिएट करता हूँ या कंटेंट्स लिखता हूँ। आप कैसे पैसे कमा सकते हो? लाइक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो कि आपने पार्ट टाइम में जॉब कर लिया कंटेंट राइटिंग का, वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि इसके बारे में लिखना है। नाउ आपने क्या किया कि सर्च किया, लाइक तो आज तो लाइक हर इंफॉर्मेशन आपकी गूगल पे है,
आपने वहाँ से सर्च किया, बहुत सारी रिसर्च करी और उन रिसर्च से आपने खुद कुछ लैंग्वेज में उस पूरे कंटेंट को लिखा। मैं ये क्यों बोल रहा कि खुद की लैंग्वेज में, बिकॉज क्योंकि अगर मान लो सपोज कि मैं पर्सन हूँ, मैंने आपको जॉब के दिया कि कंटेंट लिखो भाई इस चीज़ पे, और आपने क्या कि आपने दूसरी वेबसाइट से उठा के मेरे वेबसाइट के लिए टिप दिया उस कंटेंट में। अब होगा क्या कि मेरे लिए दिखाएगा कॉपीराइट का इशू कि भाई मैंने किसी और का कंटेंट चुराया है, तो वहाँ पे जो मेरा ब्रांड का नेम है, जो मेरा नेम है, वो क्या होगा, खराब होगा। तो हमेशा जो भी होना था, जो भी आपको लेगा, वो चाहेगा कि आप असली खुद के कंटेंट्स क्रिएट करो, ओरिजिनल कंटेंट्स क्रिएट करो, किसी और के कॉपी पेस्ट मत करो। अब जब भी कंटेंट की बात आती है तो कंटेंट में सिर्फ राइटिंग का नहीं होता है, उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट रिलेटेड टू कंटेंट ही है। क्योंकि मैं अभी जो आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, बट चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, आपने कोई कंटेंट क्रिएट कर लिया बट उसको कोई देख नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है, लाइक कोई भी रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा। लाइक अगर ब्लॉग है, ब्लॉग पे कोई मैंने पोस्ट डाला और मेरे ब्लॉग पे ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ रही है तो शायद मेरा ब्लॉग नहीं चलेगा, राइट। मेरा ब्लॉग पे मेरे रिवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो कोई मतलब नहीं है मेरे इतना काम करने का जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सेम लाइक अगर मैंने ये वीडियो बना दी और इससे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो वहाँ क्या रहता है, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग होता है कि आप कंटेंट को ऑडियंस के पास कैसे पहुँचाना है। अब उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अभी सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कंटेंट राइटिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कैसे मतलब, और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या टूल्स होते हैं। देखो आज के टाइम पर जो भी चीज़ें होती है उसमें टूल्स लाइक सॉफ्टवेयर ही यूज़ होते हैं। तो क्या अगर मुझे कंटेंट नहीं आता है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो लिख सकते हो, लाइक वी हैव, आज के टाइम पे एआई का बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक आपने सुना होगा कि एक चैट जीपीटी आ गया है, जिस पर लाइक आप कोई भी टॉपिक डालते हो उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ कंटेंट्स आ जाते हैं। बट मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगा कि अब वो काम शायद 100,000 बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, फिर आपका वही आ जाता है कि एक ही कंटेंट 100 जगह पे लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल कैसे होगा। बट अगर कोई भी खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है आपको या फिर कंटेंट राइटिंग करनी है तो पहले तो उस चीज़ के बारे में रीड करो, उसके बारे में फिर लिखना स्टार्ट करो। मतलब मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं कभी कॉपी पेस्ट नहीं करता। यूजुअली प्रिफर कि मैं पहले नॉलेज ले लूँ, खुद को समझ लूँ, फिर देखता हूँ कि मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे समझा सकता हूँ। और यही चीज़ आप भी करो, वरना हमेशा किसी को कॉपी बन के रहने से कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट कंटेंट राइटिंग इज। और इसके लिए आई थिंक फ्रीलांसिंग होती है बहुत सारी, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब होते हैं, फुल टाइम जॉब भी अब आ गया कंटेंट राइटिंग में। तो आप बहुत सारे डिफरेंट साइट्स पर जहाँ पे जॉब पोस्ट होती है वहाँ पे आप देख सकते हो और अप्लाई करते हो। और इसका जो अभी जैसे कि अगर स्टार्ट करते हो तो आपका मतलब 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे आपको सैलरी मिलती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं उस कंटेंट में, उस बेस पे आपको पे किया जाता है। तो आप बहुत सारी वेबसाइट देख सकते हो, आप खुद भी लोगों को रीच आउट कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग देयर कंटेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड कंटेंट राइटिंग। तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।